नमस्कार दोस्तों। 2021 का एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट किया है यूपीएससी ने, और उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे क्षेत्र के हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं जीएस के, जिनको कि हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। और इनके डिस्कशन से काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझने में मदद भी मिलेगी। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेने चाहिए। तो चलिए शुरुआत है। और ये कुछ वीडियोस होंगी जो कि 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट्स को एक एक बार में समझाएंगी, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के आधार पे या डिसिप्लिन के आधार पे। तो उनको एक साथ हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझा देना चाहता हूँ आपको कि जो जीएटी यानी कि जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है यूपीएससी के अंडर में, ये उसका क्वेश्चन नंबर 52 है एनडीए 2021 का। ये टेस्ट सीरीज़ जो होती है, टेस्ट बुकलेट सीरीज़ डी के अंदर 52 नंबर क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अक्षांश है? हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की। ऑप्शन है ए 90 डिग्री, बी 23.5, 0 डिग्री या 66.5। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। जी, तो फर्स्ट आंसर आया है सभी का 90 डिग्रीज। सुनैना, आई एम वेटिंग। अनिमिषा, रेनू, निधि, समरीन, सभी को वेलकम। ए 90 डिग्रीज ही आया है। गुंचा का इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्थ डिस्कसिंग है, क्योंकि सभी ने आंसर जो दिया है वो गलत दिया है। चलिए तो हम इसको डिस्कशन करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, लैटिट्यूड वो रेखाएं होती हैं जो कि बिल्कुल सीधी पड़ी हुई रेखाएं होती हैं। आपको याद रखना है, पड़ी हुई रेखाएं, यानी कि वो जो लेटी हुई हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। निशु गोयल कह रही हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर बिल्कुल सही है। गुंचा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये 0 डिग्री रेखा है, इसे कहते हैं 0 डिग्री रेखा। दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, काल्पनिक रेखा है। दूसरी जो मुख्य रेखा आप लोग याद करते हैं वो है जो कि इसके नॉर्थ में होती है। किधर होती है? नॉर्थ में होती है। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। और एक ऐसी ही रेखा होती है दक्षिण में जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। अब ये जो हमारा ग्लोब है उसको ये कुछ हिस्सों में बांट देती है ना। तो ये हो गई 0 डिग्री। जैसे जैसे यहाँ जाते हैं ये हो गई 23.5 डिग्री। कितनी हो गई? 23.5 डिग्री। नीचे भी 23.5 डिग्री। और यहाँ पे लगभग बनेगा
66 66.5 डिग्री का सर्कल, 66.5। कई बार इसके नजदीक आर्कटिक सर्कल का नाम भी आता है। ये हुआ 90 डिग्रीज यानी पोल्स, पोल्स यानी ध्रुव। ये हुआ उत्तरी यानी कि नॉर्थ ध्रुव, और ये हुआ साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो होते हैं 90 डिग्रीज पे। तो 90 डिग्रीज पे एक बिंदु ही होगा, अगर उस सर्कल की बात करें तो वो सबसे छोटा होगा, और ये जो सर्कल है ये सबसे छोटा होगा। अगर मध्य वाले यानी इक्वेटर की सर्कल की बात करें तो ये सबसे बड़ा सर्कल होगा, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड जो होगा वो ये वाला होगा 0 डिग्री पे। हाँ, तो ये हुआ हमारा 0 डिग्री। अब इन लाइनों के बीच में कुछ अंतर होता है जिसे कहते हैं जोन या कटिबंध। एक बार अगर ये टॉपिक पूछा जा चुका है तो अगली बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको आंसर तो मिल गया पिछले क्वेश्चन का कि ये इक्वेटर, अगर हम पिछले क्वेश्चन पे अगर वापस आए तो उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा होगा, तो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड तो होगा इक्वेटर। और जैसे जैसे हम 90 डिग्रीज तक जाएंगे इससे ये छोटा होता जाएगा, लेकिन ये पैरेलल होता है। कैसे होते हैं? पैरेलल, इन्हें समानांतर रेखा भी कहते हैं। राइट, समानांतर रेखा भी कहते हैं। सूर्य का प्रकाश जब यहां पड़ता है तो इसे कहते हैं इक्विनॉक्स यानी विषुव। राइट, और सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम यहां तक या यहां तक पड़ सकता है यानी कि ट्रॉपिक्स तक। तो इक्विनॉक्स से जब दूर जाता है सूर्य, अगर जब भी दूर जाएगा तो उसे कहते हैं संक्रांति यानी सॉल्स्टाइस। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो लैटिट्यूड, अगर हम अर्थ के इस मॉड्यूल को देखें तो इसमें अर्थ जो है वो अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, और इसीलिए ट्रॉपिक्स बनाने की जरूरत पड़ी। तो जब सॉल्स्टाइस होता है यानी कि संक्रांति होती है तो सूर्य या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सबसे दूर है सूर्य। जिस वक्त कैंसर पे होता है उस वक्त जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन जगहों से गुजरेगी वहां पे गर्मी होती है, ये तो डेफिनेट सी बात है। जब कैप्रिकॉर्न से गुजरेगा तो कैप्रिकॉर्न वाले क्षेत्रों में गर्मी होगी। यानी कि आप इसे साधारण तरीके से याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी में होता है। यानी कि कैप्रिकॉर्न के ऊपर सूर्य कब होता है? बिल्कुल कैप्रिकॉर्न पे होता है 22 दिसंबर को, और कैंसर के ऊपर होता है 21 जून को। लीप ईयर्स में ये डेट चेंज होती है। तो इसका मतलब कि अगर हम
साधारण रूप में ये बोलें कि लैटिट्यूड का प्रभाव किस चीज पे पड़ता है, किसी जगह के मौसम परिवर्तन पर पड़ता है, जो वहां पे क्या कहते हैं, क्लाइमेट या फिर वेदर और या फिर ऋतु ऋतु परिवर्तन है ना, सीजन चेंज, इस पे प्रभाव पड़ता है लैटिट्यूड का। लैटिट्यूड जो होते हैं वो बेसिकली अगर हम देखें तो इन लैटिट्यूड्स के बीच की जो दूरी होती है वो 1 डिग्री लैटिट्यूड बराबर 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन की आपको इन जनरल जरूरत पड़ती है। तो अगर हम यहां देखें तो सबसे बड़ा होगा इक्वेटोरियल लैटिट्यूड, उससे छोटे होंगे कैंसर या कैप्रिकॉन। कैंसर और कैप्रिकॉन बराबर होंगे। 66 डिग्री उससे छोटा होगा और पोल्स पे सबसे छोटे लैटिट्यूड्स होंगे, राइट, केवल एक बिंदु की तरीके से होंगे, है ना। तो यहां पे आपको ये समझने का मौका मिला होगा कि हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 53, टेक्स्ट बुकलेट सीरीज डी एनडी 2021